हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12th फिजिक्स के टॉपिक जो कि 5 नंबर में 100% है कि पूछे जाते हैं कि फोटो डायोड क्या है। ये फिगर के साथ भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछते हैं और कंपल्सरी है कि ये इस बार भी पूछा जा सकता है। और पिछले कई बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे गए हैं, भले वो शॉर्ट क्वेश्चन में हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में। तो मैं जो क्लास 12th का ये टॉपिक है यूपी बोर्ड से, वो बहुत ही इजी टॉपिक है फिगर के साथ और इसकी संरचना, कार्यविधि और इसका डिफिनीशन के साथ मैं आपको बहुत ही इजी वर्ड में और कम शब्दों में लिखना बताऊंगी। तो आइए देखते हैं कि फोटोडायोड क्या है। फोटोडायोड का ये फिगर है। अब इस फिगर को हम समझेंगे तो सबसे पहले इस फिगर को क्या किया गया है, दो संधि है P और N संधि, जो कि संधि से ये जुड़ा हुआ है फोटोडायोड, और यहाँ से इसका R प्रतिरोध है और ये E बैटरी यानी प्लस माइनस जो होता है वो उस बैटरी से अटैच्ड है यानी कि जुड़ी हुई है, और यहाँ से प्रकाश जो है कि प्रवाहित होती है। तो फोटोडायोड इस फिगर को तो दिखा दिया, अब इस फिगर को हम डिफिनीशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका डिफिनीशन इजी क्या हो सकता है, तो आइए देखते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाशीय या संसूचन में प्रयुक्त की जाती है। मतलब ये एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश के संसूचन को प्रयुक्त करती है, यानी कि प्रयुक्त में मतलब प्रकाश ही इसको प्रयुक्त करता है। यह प्रकाशिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये जो फोटोडायोड है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, मतलब कन्वर्ट करती है, और यह रिवर्स बायस में कार्य करता है। और ये जो क्रिया होती है प्रकाशीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना, उसे ही हम रिवर्स बायस कहते हैं, यानी फिर उसमें ये कार्य करते हैं। तो फोटोडायोड का जो कि है ये बहुत ही सिंपल डिफिनीशन हो गया और ये फिगर हो गया। अब इसकी हम संरचना देखते हैं। तो संरचना यानी कि फिगर की संरचना हम कैसे किए हैं उसके बारे में बताएगा। तो आइए देखते हैं। फोटोडायोड का निर्माण पीएन संधि, जिसका पी क्षेत्र काफी पतला व पारदर्शी हो। मतलब जो फोटोडायोड का निर्माण होता है वो पीएन संधि, जैसा कि मैंने आपको फिगर में बताया था पीएन संधि कहाँ है, तो P और N संधि होती है जो कि काफ़ी पतली और पारदर्शी होती है, और यह प्लास्टिक के आवरण से इस प्रकार रखते हैं। मतलब जो कि PN संधि है वो प्लास्टिक से कवर अप रहती है, यानी कि उसके आवरण में ये रहती हैं कि संधि के ऊपरी भाग पर प्रकाश आसानी से पहुंच सके। अगर किसी भी चीज़ को हम अगर प्लास्टिक से कवर करते हैं तो उस पर जो प्रकाश होता है वो तुरंत अटैक करता है, यानी कि तुरंत हमें दिखता है कि वहाँ पे एक चमकीली पदार्थ है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि पीएन संधि को हम प्लास्टिक से जो है वो आवरण किया जाता है, जिसे हम आसानी से उसे देख सकें। आवरण में प्रयुक्त प्लास्टिक के आवरण इस प्रकार रखते हैं कि संधि के ऊपरी भाग पर प्रकाश आसानी से पहुँच सके, यानी कि तुरंत अटैक कर सके। आवरण में प्रयुक्त प्लास्टिक के शेष भागों पर काला पेंट लगा देते हैं। अब जो उसमें शेष बचता है भाग, उस पे काला पेंट लगा दिया जाता है, यानी कि पीएन संधि पर काला पेंट लग जाते हैं। कभी कभी इन भागों को धातु की चादरों से ढक देते हैं। अब जो ये संरचना की गई है, यानी कि पहले तो इसमें पीएन संधि को प्लास्टिक से कवर कर दिया है और उसके बाद जो कि ये काले पेंट से इसको कवर कर दिया गया है, और उसके बाद जो धातु बचते हैं उसमें चादरों से भी ढक देते हैं। तो इसकी संरचना हमें ऐसे ही करनी है। बाकी जो फिगर में दिया है हम उसे बना लेंगे और संरचना के तौर पे हम इसे लिख सकते हैं। अब हम कार्यविधि देखेंगे कि इसके कार्य क्या है। अब इसकी कार्यविधि जो है उसमें हम क्या लिखेंगे, तो फोटोडायोड एक ऐसा डिवाइस है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और जब फोटोडायोड पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। तो जो फोटोडायोड है वो एक ऐसा डिवाइस है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि जो प्रकाश ऊर्जा है वो तुरंत विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो फोटोडायोड का सबसे इजी डिफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
और जब फोटो डायोड पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। अगर फोटो डायोड जो है उस पर अगर कोई प्रकाश नहीं पड़ेगा तो वह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तुरंत कन्वर्ट करेगी, यानी बदलेगी। तो एक स्मॉल करंट मिलता है, मतलब कि अगर उस पर प्रकाश न पड़े तो एक स्मॉल करंट यानी कि छोटा सा करंट मिलेगा। इसे डार्क करंट भी कहते हैं, मतलब इसे डार्क यानी गाढ़ा करंट भी कहते हैं, जिसकी दिशा संधि पर एन से पी की ओर होती है। अब इसकी जो दिशा है वो एन संधि और पी संधि की ओर की होती है, मतलब उसी की ओर वो दिखता है। फोटॉन जंक्शन सतह पर हमला करते हैं। फोटॉन अपनी ऊर्जा प्रकाश के रूप में संधि को प्रदान करते हैं। फोटॉन जो है वो हमला भी करते हैं और फोटॉन अपनी ऊर्जा प्रकाश के रूप में संधि को प्रदान भी करती है। तो मतलब इसमें लेन देन की भी क्रिया है। तो जो फोटो डायोड है वो इसी प्रकार से कार्यविधि इसकी हम लिख सकते हैं। इसे करंट के बारे में, पॉलिश या फिर जो संधि कार्य करता है उसके बारे में। तो जो कि फोटो डायोड हुआ वो ऐसे ही बहुत ही कम शब्द में आप लिख सकते हैं और बहुत ही इजी वर्ड में। तो वीडियो समझ में आई हो और इस टॉपिक को अगर आप क्लियर समझ चुके हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर भेजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।